मेरे भाई जैसा है। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। चूँकि वे बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दूध मुँहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसीफ था। चूँकि हुसीफ व अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्ध पान किया था इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी हुसीफ से लगाव था। समय बीतता रहा, अकबर बादशाह बन गए, लेकिन हुसीफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया क्योंकि उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसीफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा पास न था। लोगों ने तब हुसीफ को बादशाह के पास जाने की सलाह दी। हुसीफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसीफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसीफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसीफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी, रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसीफ की ज़िंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बादशाह ने हुसीफ से कहा, यदि तुम्हारी कुछ और ज़रूरतें हो तो बेहिचक कह देना, सब पूरी की जाएगी। हुसीफ बोला, आपने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा ही दिया है बादशाह सलामत। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसीफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसीफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसीफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, जो भी बोले न पातुला बोले, उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए न कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। बीरबल को हुसीफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। बादशाह ने कहा, ठीक समझे हो। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसीफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसीफ की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बीरबल का बेहद सम्मान करते थे और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था, लेकिन हुसीफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए। तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज़ आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर बोले, तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, यह मेरा भाई है बादशाह सलामत। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे उसी को दे दिया जाए। मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही
बीरबल जैसा भी दूसरा नहीं है।